उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ ही तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में अगले 48 घंटे के भीतर जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, क्योंकि बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी आशंका बनी हुई है। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है और लोगों से अपील की गई है कि वो खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित पक्के मकान में ही रहें। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून जैसी मूसलाधार वर्षा का दौर शुरू होने वाला है, जो मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत कई जिलों में बादलों ने डेरा डाल लिया है और मूसलाधार बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। नर्मदा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, इसलिए तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से आ रही नमी और बंगाल की खाड़ी के चक्रवर्ती दबाव के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में ये अचानक बदलाव आया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी वर्षा का तांडव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बिहार के पटना, गया और पूर्णिया जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की प्रबल संभावना जताई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा होने का खतरा है। बिहार में वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर होती हैं, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो खुले आसमान के नीचे जाने से बचे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते यातायात बाधित हो सकता है और बिजली की आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरकार ने सभी जिलाधिकारी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में भी इस बार इंद्रदेव मेहरबान होने वाले हैं और अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान के रेतीले इलाकों में अचानक आने वाली बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहां जल निकासी की व्यवस्था मैदानी इलाकों जैसी नहीं होती। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली तेज धूल भरी हवाएं अब बारिश की बूंद में बदल जाएंगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही मूसलाधार बारिश के कारण कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने पर्यटकों को भी सलाह दी है कि वो पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर जाने से बचें, क्योंकि वहां चटकने खिसकने का डर बना रहता है। झारखंड के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में अगले 48 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश का भारी कहर देखने को मिल सकता है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। झारखंड में सक्रिय चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण बादलों का घनत्व बढ़ गया है, जिससे दिन में ही अंधेरा छा सकता है। मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए स्कूल और कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है। झारखंड की नदियां इस बारिश के बाद उफान पर होंगी, इसलिए पर्यटन स्थलों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बिजली विभाग को भी सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश के कारण खंभे गिरने और तार टूटने की घटनाएं हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर संभाग में अगले 48 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में भारी बारिश के कारण रास्तों के कटने की संभावना है, जिससे संपर्क टूट सकता है। प्रशासन बोट और लाइफ जैकेट के साथ बचाव दल को तैनात कर दिया है। किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हो सकती है, लेकिन हर होने की स्थिति में फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। रायपुर के शहरी इलाकों में जल निकासी की समस्या को देखते हुए नगर निगम को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है, ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।